Hi friends, this is the physiotherapist and dietitian Dr. Pratibha Jha. How are you guys? Hope you all are doing good. और मेरा आज का टॉपिक है How to stop binging on junk food और packaged food. हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं पैकेज्ड फूड या जंक फूड खाने से, क्योंकि पता तो हम सबको होता है कि जंक फूड खराब है हेल्थ के लिए और पैकेज्ड फूड खराब है हेल्थ के लिए, वो हमारी बॉडी को हार्म देता है, बट फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं. सम सिंपल एंड ईजी टिप्स हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं. एक्चुअली पहले हम ये जानेंगे कि जंक फूड या पैकेज्ड फूड खाने से हमारी बॉडी को हार्म क्या होता है. सबसे पहली बात कि जंक फूड या पैकेज्ड फूड जो होता है उनमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं. पैकेज्ड फूड में स्पेशली प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई बीपी, डायबिटीज़ एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिर्फ पैकेज्ड फूड खाने की वजह से. इनफैक्ट कैंसर भी पैकेज्ड फूड खाने की वजह से हो जाता है. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को इससे रोकें. इनफैक्ट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक PCOS, PCOD सारी प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई हैं. पैकेज्ड फूड या जंक फूड खाने से ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, प्लस ओबेसिटी, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हैं जिनके शिकार हम इजीली हो जाते हैं अगर हम पैकेज्ड फूड खाते हैं. अब एक्चुअली पैकेज्ड फूड करता क्या है? पैकेज्ड फूड हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देता है, या फिर जंक फूड जो होता है हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देता है, और जिससे कि हमारा ब्रेन जो है हमारा जो मन है वो एडिक्ट हो जाता है इन चीज़ों के लिए. हम बार बार इन्हें खाना चाहते हैं. ये वैसे ही वर्क करता है जैसे कि कोकीन या दूसरे ड्रग्स वर्क करते हैं. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. ये उतना ही हार्मफुल है जितना कि कोकीन या बाकी ड्रग्स वर्क करते हैं. जैसे कि हम अगर कोई ड्रग्स लेते हैं तो हमारे ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है उसका. उसी तरह से पैकेज्ड फूड एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खाने से हमारे ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स जाते हैं और हमें ऐसी क्रेविंग्स होती है कि हम उसे बार बार खाएं, और लाइफ वाइज हमें एडिक्शन हो जाता है उस चीज़ का. तो ये हेल्थ के लिए कितना बुरा है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए इसे क्विट करना बहुत ज़रूरी है. बट आई नो ये बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए इसे क्विट करना बहुत मुश्किल है. बट लेट मी टेल यू, कुछ बहुत ही सिंपल और ईजी मेजर्स हैं जिससे कि हम उन्हें क्विट कर सकते हैं. हम अपनी इस आदत को क्विट कर सकते हैं, हेल्दी ईटिंग की आदत को अपना सकते हैं. आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हम जो खाते हैं हम वही होते हैं. मतलब जो भी फूड हम लेते हैं अपने अंदर, वो फूड कैसा है, राजसिक है, तामसिक है, किस तरह का है. जिस तरह का खाना हम खाएंगे हम वैसे ही बनेंगे. तामसिक फूड खाने से हमारे अंदर तामस यानी कि एंगर ही आएगा. राजसिक फूड खाने से हमारे अंदर राजसिक क्वालिटीज यानी कि राजा वाली क्वालिटीज ही आएंगी. सात्विक फूड खाने से हमारे अंदर सात्विक क्वालिटीज ही आएंगी, यानी कि हम एकदम कूल होकर रहेंगे, हर सिचुएशन को बहुत ही कामली एंड बहुत ही अच्छे मैनर में डील कर पाएंगे, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे. इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तामसिक फूड ना लेकर सात्विक फूड की तरफ बढ़ें. तामसिक फूड जितने भी मैंने बताया अभी पैकेज्ड फूड होते हैं और जितने भी ये सारे होते हैं जंक फूड्स, वो सारे तामसिक फूड की कैटेगरी में ही आते हैं. सात्विक फूड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम घर में बनाते हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता है, बहुत तेल नहीं होता है, सिंपल वे में बनाया जाता है. और जितने भी नॉन वेज फूड्स हैं वो कभी भी सात्विक फूड में नहीं आते हैं, वो तामसिक होते हैं. सात्विक में हमेशा वेजिटेरियन फूड आते हैं, कम तेल कम मसाला वाला. लहसुन प्याज भी इनफैक्ट लिमिट में ही होना चाहिए. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे हम वैसे ही बनेंगे. डेफिनेटली ये एक ट्रूथ है. तो चलिए हम चलते हैं अपने कुछ सिंपल टिप्स एंड मेजर्स पे कि किस तरह से हम अपनी इस आदत को बिंजिंग ऑन जंक फूड की आदत को बदल सकते हैं. ये बहुत अच्छा है, इस आदत को बदलना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा काम करता है हमारी हेल्थ के लिए. ये हमारी हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है. तो
स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको प्री प्लानिंग कर लेनी है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम जब शाम को सो के उठते हैं तो हमें भूख लगती है और उस टाइम हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या खाना चाहिए, और उस टाइम हम डेफिनेटली कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जिससे कि हमारी भूख भी मिटे और कुछ क्रेविंग होती रहती है हमें स्ट्रॉन्ग सी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्री प्लान कर दें। जो भी हमारा वर्किंग डे ना हो, जो भी हमारा वर्किंग डे नहीं है, हम उस दिन बैठ के आराम से अपने एटलीस्ट स्नैक्स को प्लान कर दें कि हमें इस टाइम पे ये स्नैक लेना है और ये स्नैक हेल्दी है, यही हम ले सकते हैं। अगर हम पहले से ही प्लान करके, पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो वो बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा और फट से बन जाएगा। और प्लस हमारे दिमाग में एक वो चीज़ बैठी रहेगी कि हमारा तो पहले से ही प्लान है कि हमें यही लेना है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑन द स्पॉट सोचने से कि मुझे कुछ खाना है, क्या खाऊं मैं, तो बिंज ईटिंग का ही आइडिया आता है। बट अगर प्री प्लान है तो हमें पता है कि हमें क्या खाना है, तो हमारा माइंड प्रिपेयर्ड रहता है उस चीज़ के लिए। सेकेंड चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट, ये है सोना। जी हाँ, अच्छी नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली कभी भी मतलब एक न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा सकते हैं। अच्छी नींद ना लेने से क्या होता है, अच्छी नींद ना लेने से हमारा मन बेचैन रहता है, हम एकदम स्ट्रेसलेस नहीं हो पाते हैं, एंजाइटी रहती है, और उस एंजाइटी को कवर अप करने के लिए हम बिंज ईटिंग करते हैं। हमें इजीली लगता है कि वो खाना खाओ जो कि इजीली हमें मतलब मिल जाए और हमें हमारी क्रेविंग्स भी मिटा दे। तो जब आप स्लीप अच्छी लेते हैं तो हमारा मन एकदम शांत रहता है और हम सोच समझ के खाने की तरफ बढ़ सकते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस लेवल्स कम करने से हमें बिंज ईटिंग की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। स्ट्रेस लेवल्स जैसे ही कम हो जाते हैं, हम डेफिनेटली हेल्दियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथी चीज जो ये है कि अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करें। अगर हमें शुगर क्रेविंग्स होती भी हैं तो हम फ्रूट पे बिंज करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑटोमेटिकली जब हम कैंडीज या चॉकलेट्स खाना बंद कर देंगे या डोनट्स खाना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत भी मीठा रहेगा हमें उसकी क्रेविंग होगी और हमें लगेगा कि हम ऐसा क्या खा सकते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन है डेफिनेटली आप ले सकते हैं फ्रूट, और उससे हमारी क्रेविंग भी खत्म होगी और हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि हम सोचते हैं कि फैट्स हमारे लिए बहुत ख़राब हैं, बट फैट्स डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्दी फैट्स हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे हैं, और जो भी हार्ट के लिए अच्छे फैट्स होते हैं वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कि नट्स हैं, एवोकेडोज हैं, बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। आप डेफिनेटली शाम को उन्हें ले सकते हैं। उनके साथ ग्रीन टी लें, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अपने माइंड को बार बार ये बताते रहिए कि जंक फूड हेल्थ के लिए बहुत खराब है। जी हाँ, अपने माइंड को बार बार ये बताते रहिए, एक कॉपी में बैठ के लिखते रहिए इस चीज़ को कि जंक फूड के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। आप जब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर, फॉर एग्जांपल PCOS, फॉर एग्जांपल PCOD, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल हाई BP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आप उसके जब हार्मफुल इफेक्ट्स लिखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देख के एक डर सा महसूस होगा और आपका ब्रेन कभी भी बिंज ईटिंग की तरफ आपको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर्ड रखना है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बता के, क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बिंज ईटिंग के, मतलब पैकेज्ड फूड या फिर जंक फूड खाने के। पैकेज्ड फूड और जंक फूड में जितना भी फैट होता है वो बहुत खराब होता है। दैट इज नॉट अ हेल्दी फैट। तो इसीलिए ज़रूरत है उसे क्विट करने की। तो ये थे मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा।
And if you like it, don't forget to subscribe my channel and give a thumbs up. And thank you. Goodbye.